हेलो फ्रेंड्स, एएमएच वैल्यू मतलब आपके ओवेरियन रिजर्व, आपके अंडेदानी की क्षमता कितनी है। ये रिपोर्ट अगर आपके सामने आती है, इसकी वैल्यू अगर आप कम देखते हो तो कई लोग इसको लेके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एएमएच का क्या इंपॉर्टेंस है, कब कराना चाहिए और इसके बेसिस पे हमारा डिसीजन आईयूआई की तरफ रहेगा या फिर आईवीएफ की तरफ रहेगा, वो कैसे चेंज होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में मैं हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं पर बात करती हूँ। अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और आईवीएफ से जुड़ी वो सारी बातें पता चलती है जो आमतौर पे या तो आप डॉक्टर से पूछना भूल जाते हो या फिर अगर आपको डॉक्टर एक्सप्लेन करता है तो कुछ तरह के कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एएमएच टेस्ट, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एएमएच बेसिकली हमारे ओवेरियन रिजर्व यानी कि हमारे अंडेदानी की क्षमता कितनी है उसको बताता है। जन्म से ही सभी लड़की में कितने अंडे रहेंगे, उसकी ओवरी में कितने अंडे रहेंगे, वो जन्म से ही फिक्स होता है। बर्थ के बाद नए एग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब जन्म लेने के बाद कुछ नए अंडों का डेवलपमेंट नहीं होता है। जितने अंडे हैं वही अंडे हर महीने एक एक करके रिक्रूट होते हैं और ओव्यूलेशन होता है। एक्स्ट्रा जो ओवेरियन रिजर्व है वो किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाँ, अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब आप कोई भी तरह का डाइट लें या कुछ भी एक्सरसाइज करें, आपकी एएमएच की वैल्यू बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व जो है वो बर्थ के टाइम पे ही फिक्स हो जाता है और धीरे धीरे हर महीने वो सारे प्यूबर्टी के बाद वो सारे अंडे यूज़ होते हैं। जब सारे एग्स ख़त्म हो जाते हैं तब मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें फर्टिलिटी का करना है। अब जब आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसिव फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उस वक्त आपको एएमएच टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू अगर लो देखते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हाँ, इसको हम कब कराते हैं, जब हमें कोई मेजर डिसीजन लेना होता है कि हमने नॉर्मल मेडिकेशन से ट्राई कर लिया, सक्सेस अगर नहीं मिल रहा है, या फिर आईयूआई ट्राई कर लिया, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तब हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि एक बार ओवेरियन रिजर्व को टेस्ट करके देख लिया जाए कि आखिर अंडेदानी की क्षमता और कितनी बची है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तब आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये आपकी जो ओवेरियन रिजर्व है ये कम हो रहा है, अब आपको जो है हो सकता है आईवीएफ पे शिफ्ट करना पड़े, या फिर जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जो भी आपका चल रहा है, वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाना पड़ सकता है। एज अगर कम है तो एएमएच की वैल्यू अगर बहुत कम भी आती है, क्योंकि हमारे सेंटर पे कई ऐसी फीमेल्स जो 30, 31 या 32 की हैं, एएमएच वैल्यू 0.3, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, 0.3 एएमएच वैल्यू पे भी हमने नेचुरल तरीके से या फिर आईयूआई से प्रेगनेंसीज दी हैं और सक्सेसफुली उन लोगों ने कंसीव किया है। लेकिन अगर एज ज़्यादा हो रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि जो आपकी अंडोदानी की क्षमता है वो कम हो रही है और ट्रीटमेंट थोड़ा सा हमें जल्दी करना होगा, जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। एएमएच वैल्यू के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। जब ये एएमएच वैल्यू अगर 1 से कम हो रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि अब जो भी ट्रीटमेंट करना है थोड़ा फास्ट करना है। अगर आपने आईवीएफ ही चुना है, एज ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो प्रीवियस ट्रीटमेंट हैं, आपको दवाइयों से हेल्प नहीं मिल रही है या फिर आपको आईयूआई से हेल्प नहीं मिल रही है, प्रेगनेंसी किसी कारण से कंसीव नहीं हो पा रही है, तब एक इंडिकेशन बनता है कि हो सकता है हमें आईवीएफ पे शिफ्ट करना पड़े। अगर आपकी एएमएच वैल्यू 1 से कम आ रही होती है तो ये इंडिकेशन है कि आपको जल्द ही कुछ मेजर डिसीजन ले लेना होता है। सेल्फ एग से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही आईवीएफ में शिफ्ट होना होता है। हाँ, अगर आप मन बना के रखे हैं कि डोनर एग से भी हम आईवीएफ करवा सकते हैं, तब आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। उसके अलावा एएमएच वैल्यू जो है 35 से नीचे तो हम लोग एएमएच वैल्यू के लिए बॉदर भी नहीं करते और हमें करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एएमएच 35 से नीचे कम भी है तो भी एग क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि हमें सक्सेस मिल जाता है कम एएमएच पे भी। और एएमएच की वैल्यू नॉर्मली 1 से 4 के बीच में होनी चाहिए। 4 से ज़्यादा भी ये अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि तब आप पीसीओ और आप ऐसा इंडिकेशन होता है कि बहुत ज़्यादा एंड्रोजेनिक हार्मोन आप में रिलीज़ हो रहा है। तो 1 से 4 के बीच में एएमएच अच्छा है। 1 से नीचे अगर ये जा रहा है तो आप या तो प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कीजिए, या फिर अगर आप किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर पा रही हैं तो आपको एग फ्रीजिंग के लिए जाना चाहिए, मतलब आपकी जो अंडेदानी है उसके एग्स को बचा के फ्रीज़ करके रख लेना चाहिए।
कुछ लोग अपने करियर इश्यूज़ या फिर उनको अगर राइट पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, मैरिज इश्यूज़ की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन एग फ्रीजिंग होता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। चैनल से जुड़े रहिएगा, इसमें आपको सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे जुड़े आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।